हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पेज नंबर 158 है, 92। बड़े गए बड़ापने, रोम रोम हंकार, सतगुर के परचे बिना, चारों बरन चमार। तो कहाँ तक पढ़ना है सुरेश जी? हाँ, बस एक एक पढ़ते जाते हैं, एक ठीक है, एक ठीक है, ओके पद करते जाते हैं ना। ओके। चलिए, ठीक है, हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं, है ना। आप सभी को साहिब बंदगी। अ, ये कबीर साहब का पद है। बड़े गए बढ़ापने, रोम रोम अहंकार, सदगुरु को परचे बिना, चारों चरण चारों बरन क्षमा। अब कबीर साहब इस पद में मुझे लगता है कि सभी लोग समझ ही रहे होंगे इस पद को। थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बड़े गए बढ़ापने जो अ, सदियों से ये चला आ रहा है कि जो जिन्हें हम बहुत बड़ा समझ रहे हैं, है ना, और उनको ये भ्रम है कि हम बहुत बड़े हैं, है ना। तो तथाकथित हम ऐसे अनेक लोगों को, या कहिए कि धर्म के पाखंड में डूबे हुए लोगों को देखते हैं कि वो अपने अहंकार को दिन प्रतिदिन और मजबूत करते चले जाते हैं। धर्म में इसलिए आए थे कि हमारा अहंकार कम हो, परंतु धर्म के वजह से जिस तरह से उन्होंने धर्म को समझा, उसमें वो और अधिक अधिक अपने अहंकार को मजबूत करते गए, और उन्होंने अपने अहंकार को एक तरह से सजा लिया। अपने चारों तरफ अहंकार की एक ऐसी दीवार बना ली जिसके कारण मुख्यतः वो जहां उन्हें पहुंचना चाहिए वहां तो दूर, आम आदमी भी जहां पहुंच जाता है वहां भी वो नहीं पहुंच पाते। तो इसको कहा कि बड़े गए बढ़ापने, बड़े बड़े लोग जिनको हम कहते हैं, वो अपने बड़ेपन में कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, इसी में चले गए, क्योंकि उनके रोम रोम में अहंकार भरा हुआ है। अब जो ऐसे लोग होते हैं वो पवित्र, उन्होंने ऐसा रंग जड़ा कि हम बहुत पवित्र हैं, ये भी एक तरह का अहंकार है। हम किसी ऊंचे धर्म से संबंधित रखते हैं, हम किसी धर्म के प्रधान हैं, या हम किसी राजनीति के प्रधान हैं, या हम किसी सामाजिक संगठन के प्रधान हैं, व्यापारिक संगठन के प्रधान हैं, इस तरह का अहंकार तो ठीक है, लोग पाल ही लेते हैं। पर एक अहंकार होता है कि हम सबसे पवित्र हैं। एक व्यक्ति जो किसी शराब पीता है, एक बार वो उतना अहंकारी नहीं भी हो, पर एक व्यक्ति इस बात का अहंकार पाल लेता है कि मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं तो शराब भी नहीं पीता हूँ, मैं तो नहाकर खाना खाता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो व्रत करता हूँ, मैं दान करता हूँ तरह तरह का बहुत लोगों को, है ना। तो वो इस तरह से एक बहुत बारीकी से और बहुत सूक्ष्म तरीके से अहंकार उनको घेर लेता है। कई बार हम देखते हैं कि एक संत का अहंकार जो है एक गृहस्थ के अहंकार से भी बड़ा होता है, जबकि वो सभी को अहंकार छोड़ने के लिए निकले थे संसार में, और वो एक ऊंचे आसन पर बैठते हैं, और यदि कोई उनके आसन तक पहुंच जाए, एक बच्चा भी पहुंच जाए, तो वो नाराज हो जाते हैं। वो इतना समझ पाए हैं अपने जीवन में कि बच्चा तो अबोध होता है, और यदि वो उनके आसन तक पहुंच जाए तो वो तमाम गुस्सा, तमाम अशुद्ध हो गया मेरा आसन, या कोई स्त्री पहुंच जाए कभी उनके आसन को छू दे, उनके वस्त्रों को छू दे, ओ हो, वो तमाम बहुत नाराज हो जाते हैं। अरे एक स्त्री ने मुझे छू दिया, मैं अशुद्ध हो गया। तो एक जो ऊंचे आसन में बैठे हैं उनके अहंकार जो हैं वो और भी ज्यादा बारीक होते हैं, उनको वो समझ नहीं पाते हैं। अब हमारे पास मूलतः खोने के लिए क्या है? खोने के लिए अहंकार ही है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार के अहंकार में हम सब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अहंकार की व्याप्ति हमारे भीतर कहीं ना कहीं से बनी रहती है। तो हमें बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से इस चीज को पहचानना है कि ये जो कृत्य है
इसमें अहंकार तो नहीं है कहीं। अब ये काम थोड़ा कठिन है कि हम कैसे पहचान पाए। किसी की बड़ी गाड़ी है, किसी का बड़ा बंगला है, किसी का कोई देखने में बहुत सुंदर है, जिसे आप सुंदरता का मापदंड कह सकते हैं, तो उसे लगता है कि मैं ही बहुत सुंदर हूँ। कोई गुलाब का फूल कभी इस बात पर अहंकार नहीं करता कि मैं बहुत सुंदर हूँ। गुलाब का फूल तो सिर्फ खिलता है। वो यदि उसके खिलने से आपको खुशी आ जाए, उसके खिलने से आपको आनंद आ जाए, उसकी खुशबू से किसी को खुशी मिल जाए, तो इसके लिए कभी गुलाब का फूल ये नहीं कहता कि मैंने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। वो तो बस खिलता है, अपनी मस्ती में होता है। और आपको यदि वो सुंदर दिखाई देता है और आपको उसको देखकर आनंद आ जाता है, तो ये वो खुशी की बात है। परंतु उसे इस बात का कभी अहंकार नहीं होता। तो प्रकृति की कोई भी चीज अपने आप पे अहंकार नहीं करती। गेहूं अपने आप पर अहंकार नहीं करता, चना अपने आप पे अहंकार नहीं करता, फल अपने आप पे अहंकार नहीं करते। प्रकृति की कोई, सिर्फ मनुष्य ही है जो इस बात पर अहंकार करता है कि मेरे पास ये है। और जो आप कभी भी बड़े लोगों से मिल, देखिए इसमें शब्द है कि बड़े बड़े बढ़ापने। आप कभी बड़े को पहचानने का क्या तरीका हो सकता है? बड़े लोगों से आप मिले होंगे, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले होंगे, तो आप ये पाएंगे कि जो बड़े लोग हैं उनसे मिलने पर कभी लगते ही नहीं है कि वो बड़े हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग जो वास्तुतः बड़े नहीं हैं, परंतु बड़े होने का उन्होंने चोला पहन रखा है, उनसे मिलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वस्तुतः तो ये बड़े नहीं है, इन्होंने बड़े होने का एक चोला पहन के रखा है। तो ऐसे बहुत से लोग आपको सब क्षेत्रों में मिल जाएंगे। परिवार में मिल जाएंगे, समाज में मिल जाएंगे, धार्मिक संस्थाओं में मिल जाएंगे, सामाजिक संस्थाओं में मिल जाएंगे। और वो, अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि एक संत थे और वो प्रवचन कर रहे थे। तो वो प्रवचन सब सभी लोग उनको सुन रहे थे और बहुत आनंदित हो रहे थे। और उनकी दो गादियां लगी हुई थी, एक ऊंची गादी लगी हुई थी और एक उनके शिष्य जो थे वो थोड़ी छोटी गादी पर बैठे हुए थे। अब उनका प्रवचन चल रहा था। अब एक बालक आया और वो किसी भी तरह से वहां पे पहुंच गया और उनकी उस गादी पर चढ़ गया। तो वो बड़े बड़े नाराज हो गए कि किसका है ये बालक? अब अपने जब यहाँ पे प्रवचन सुनने आप आई हैं तो अपने बालक को संभाल कर रखिएगा, और इस बालक को भी आप नहीं संभाल सकते हैं, वो प्रवचन के वक्त में बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, उन बहुत नम्रता से, बहुत विनम्रता से कहा कि संत जी, आपने सब कुछ छोड़ दिया। हम्म? आपने घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी, माता पिता छोड़ दिए, आपके पुत्र पुत्री होंगे तो वो छोड़ दिए, परंतु आपने इस गादी पर का जो एक फुट 1.5 फुट की गादी है, इसका अहंकार नहीं छोड़ा। अब वो तो बहुत भन गए। बड़ा अशांत माहौल हो गया, बड़ा विवाद हो गया। लेकिन अंततः वो इस तरह से उन्होंने जब, अब इतना बोलना भी उनके लिए बहुत कष्टकारी हो गया, क्योंकि वो तो एक संत है, वो तो एक ऐसे पुरुष हैं जिनके बारे में कुछ नहीं बोला जाना चाहिए। तो जब वो कोई सवाल उठा देता है इस तरह का, तो इस तरह से उनके भीतर का जो अहंकार था वो फूट पड़ा। और वो बिल्कुल इस बात को नहीं सुनना चाह रहे थे कि मुझे लोग किसी तरह से मेरे ऊपर कोई सवाल उठाए। जैसा कि अपन ने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि इस तरह के जो बारीक अहंकार हैं हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, परंतु इसका एक ही उपाय है। प्रेम और अहंकार साथ साथ नहीं चल सकते हैं। इसका उपाय है प्रेम। ये मतलब प्रेम और अहंकार ऐसे हैं जैसे प्रकाश और अंधकार। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, है ना? प्रकाश हुआ कि कितना भी बड़ा घना अंधकार हो वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से प्रेम उपस्थित हुआ तो अहंकार समाप्त नहीं हो सकता, और अहंकार समाप्त हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रेम में न चले जाएं। तो इसका एक ही तरीका है अहंकार दूर करने का, कि हम प्रेम में आ जाएं। अब प्रेम की गैर मौजूदगी जो होती है हमारे भीतर, वही हमको अहंकार का निर्माण करती है। और यदि अहंकार गिर जाए तो फिर हमारे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो अहंकार गिराने के जितने भी तरीके
हो सके वो हमें अपनाना चाहिए, कि हमारा अहंकार गिरा और प्रेम आ जाएगा। अहंकार तरह तरह से बहुत बारीक तरीके से तमाम चालबाजियां करता है, वो अंत तक पीछा करता है, और वो धीरे धीरे इतना जकड़ता चला जाता है, जैसे ज्ञान का अहंकार, प्रार्थना का अहंकार, पूजा का अहंकार, ध्यान का अहंकार। जहां अहंकार आया और हमारे ज्ञान के द्वार बंद हुए, प्रेम के द्वार बंद हुए। तो ये समझिए कि दो 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 ही तरीके हैं। यदि हम प्रेम को बढ़ाते जाएं तो अहंकार समाप्त होता जाएगा, या अहंकार समाप्त हो जाए तो प्रेम का प्रवेश, प्रेम के सारे द्वार खुल जाते हैं, और चारों तरफ हमें प्रेम ही प्रेम नजर आने लगता है। तो ये तो कबीर साहब इस बात को कह रहे हैं कि बढ़े गए बढ़ापने रोम रहो। अब वो कौन लाएगा, ये कौन बताएगा हमको? सदगुरु के परिचय बिना। सदगुरु किसे कहते हैं और धर्मगुरु किसे किसे कहते हैं? दो शब्द आते हैं। धर्मगुरु जो धर्म की रूढ़ियों को बार बार रिपीट, उसकी लकीर खींचता है, बार बार कहता है कि इस धर्म में ये लिखा है, ये किसी महापुरुष ने कहा है, ये किसी ग्रंथ में लिखा है, इसलिए इसका पालन करिए, इसका पालन करिए। वो उस एक तरह से धर्म की जितनी रूढ़ियां हैं, मैंने धर्म में जो अच्छी बातें हैं वो तो है ही, परंतु धर्म की रूढ़ियों को भी पालन करने के लिए जबरदस्ती करता है। जो रूढ़िबद्ध हो गई हैं चीजें, जो समय के अनुकूल नहीं रह गई हैं, उनको भी पीटने की बार बार बात करता है। परंतु जो सदगुरु है वो बार बार उस लकीर को मिटाने की बात करता है। तो सदगुरु का परिचय होना जरूरी है। सदगुरु जो भी होंगे वो उन रूढ़ियों को, उन लकीरों को मिटाएंगे जो कि मनुष्य के जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रही हैं, और नई लकीरें बनाएंगे, नए तरीके बनाएंगे, जिस तरह से साइंस करता है। पुरानी साइंस यदि काम की नहीं रह गई, नई साइंस उसको कैंसिल करती है और अपना एक नया विज्ञान चालू करती है। वो ठीक है, पुराने समय में बहुत जरूरी थी, इसलिए वो चल रही थी, और उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ये सत्य है। लेकिन आज जब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया ज्ञान आ गया, नई चीजें हो गई, कम समय में हम उसको करते हैं, तो वो पुराने ज्ञान को हमें त्यागना पड़ता है। लेकिन जो शाश्वत ज्ञान है, वो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, सदैव एक सा रहता है। कुछ ज्ञान है जो शाश्वत होते हैं, जैसे सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, सद्भाव है, करुणा है। ये शाश्वत ज्ञान है। ये किसी भी काल में पहले भी रहे हैं, वर्तमान में भी रहे हैं और भविष्य भी रहेंगे। तो ये सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सार्वजनिक है। यानी सभी कालों में होते हैं, सब लोगों में होते हैं, और सभी भूमियों पर होते हैं। ये नहीं है कि यहाँ है तो वो इंग्लैंड में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा। ये जो शाश्वत सत्य है, ये पृथ्वी पर हर स्थान पर उपलब्ध रहता है। तो उन्होंने कहा सदगुरु के परिचय बना। ये बात कौन बताएगा कि अहंकार है? सदगुरु बताएगा। जब आप ऐसे लोगों के संसर्ग में आ जाते हैं, सदगुरु के सदगुरु का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं कि कोई एक बाबा जी बैठे हुए हैं वही सदगुरु है। सदगुरु का मतलब है हमको ज्ञान का दाता, है ना, सत्य के ज्ञान को देने वाला। चाहे वो किताब हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम उसके साथ साक्षात करते हैं तो वो हमें इन तथ्यों को बताते हैं। जैसे हम प्रकृति के संपर्क में आ जाते, प्रकृति कभी अहंकार नहीं करती। तो समुद्र कभी, नदियां कभी अहंकार नहीं करती, पानी कभी अहंकार नहीं करता। तो ये प्रकृति को देखते हुए भी हम समझ सकते हैं कि देखिए, जब ये किसी के साथ कोई भेद नहीं करते, हवा किसी से भेद नहीं करती, पानी किसी से भेद नहीं करता, और प्रकाश किसी से भेद नहीं करता, छोटा है, बड़ा है, कम उम्र का, ज्यादा है, लूला है, लंगड़ा है, काला है, गोरा है, किसी भी प्रकार का है, पर प्रकाश सबको प्राप्त होगा, है ना। जब वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, वो किसी प्रकार का अहंकार, या वो ये अहंकार करे कि नहीं, मैं, ये व्यक्ति तो बुरा है, इसको मैं अपना प्रकाश नहीं दूंगा, नदी कहे कि नहीं, वृक्ष कहे कि नहीं, मैं इसको फल नहीं दूंगा। तो जब वो किसी से भेदभाव नहीं करते, तो प्रकृति आपका हो जाती है, प्रकृति आपके सदगुरु हो जाती है। प्रकृति से जब आप सीखने लगते, सदगुरु का काम करने लगती है। तो आप अंदर और हमारे अंदर सीखने की यदि भावना है, तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो हमारे लिए सिखाने के लिए सदैव मौजूद है। उसके लिए किसी एक ऐसे त्रिपुंडधारी बाबा की कभी भी जरूरत नहीं है। तो ये इसमें कहते हैं। और तो फिर देखिए, एक अगला जो आखिरी में जो शब्द कह रहे हैं, चारों बरन चमा, क्योंकि सभी व्यक्ति चमड़े के बने हुए हैं, है ना। तो एक माना जाता था कि चमार जाति के लोग छोटी जाति के कहलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सभी चूंकि चमड़े के बने हुए हैं, इसलिए सभी व्यक्ति एक ही प्रकार की पद्धति से बने हुए हैं। सबका एक सा चमड़ा है, एक सा उनके अंदर मांस है, एक सा उसके अंदर खून है, उसके एक सी हड्डी है, एक ही प्रक्रिया से वो पैदा होता है। तो फिर सभी लोग एक से हैं। चारों वर्ण, जैसे उन्होंने कहा गया है
कि एक ब्राह्मण वर्ण होता है, एक वैश्य वर्ण होता है, एक शूद्र वर्ण होता है, एक क्षत्रिय वर्ण होता है। तो इसको नकार के उन्होंने कहा कि चारों वर्ण जो है ये आपकी बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं, इनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में सभी व्यक्ति चूंकि एक चमड़े, हड्डी, मांस के बने होते हैं, वो एक से हैं। तो उन्होंने एक समानता की बात कही है कि यदि अहंकार विहीन हो जाए तो सभी व्यक्ति एक से हैं। इस बात का कोई भ्रम और अहंकार न रखे कि मैं किसी जाति के कारण ऊंचा हूं या किसी धर्म के कारण ऊंचा हूं। ये बात वो इस पद में कहते हैं। इस पर कुछ आपको कहना हो तो कहिए, कुछ जोड़िए, कुछ हाँ नई चीज। जी, मेरा एक प्रश्न है। जी। आपने काफी क्लियर किया, बहुत ही बढ़िया बोला आपने, जो बोला एकदम क्लियर हो गया कि अहंकार मनुष्य के अलावा और किसी में नहीं होता। लेकिन हमको अपने अंदर का अहंकार पहचानना कैसे, वो कैसे पहचाने कि हमारे अंदर अहंकार है या नहीं है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है पहचान। कैसे करना है उसको? बताइए, और किसी के दिमाग में आता हो, सरिता जी, विमली हाँ, जी। मैं बोलूं, मैं बोल देती हाँ, हूँ आगे बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, बढ़िया होता सवाल है। नहीं नहीं, आपने बढ़िया सवाल है। आपने जो बढ़िया बोला सवाल। ना, हाँ, नहीं नहीं, ये क्या होता है कि जैसे जो भी प्रकृतिगत जो चीजें हैं उनसे यदि हम आइडेंटिफिकेशन करके अपना परिचय देते हैं तो वो अहंकार दे रहा है परिचय। और जब हमारी शून्यता से आता है परिचय, शून्यता जब मन जब सांसारिक चीजों का पूरी तरह से त्याग कर दिया, जैसे कहते हैं ना, दौड़ा दौड़ा दौड़ या जीती मन की दौड़, तो वो जो जब संसार में कुछ भी भोगने लायक नहीं बचा आपके लिए, तब आपकी वो सत्य वाली अवस्था आती है। जब मन ही थक गया, आपको कुछ भी प्राप्ति शेष नहीं बची उसमें करने के लिए, तो तब उसको वो जो है मन थक चुका उसका। जब व्यक्ति, जब मन से ही बिल्कुल उसको मतलब फेम की भी आशा नहीं है, तो वो सत्य में स्थापित वाली हुई। तो इसमें कबीर का एक दूसरा दोहा और है कि मोटी माया सब तजे। तो वो जो ये जो बताया ना इसमें कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए। तो वो झीनी माया क्या होती है? ये जो हमने जो चीजें संसार की ग्रहण की हुई होती है उसको इंसान मनुष्य मैं में कर लेता है क्रिएट। और उन चीजों से छोड़ने से कुछ मैटर नहीं होता। आप अपनी वस्तु छोड़िए तो सब चीजें जो अंदर मन पर जो आपके छाई हुई है ना, किसी भी प्रकार की, जब तक मन पे कोई भी सामग्री छाई हुई है तो तब तक आपका मन अशुद्धि में है। और इसमें चारों वर्ण चमार इस प्रकार से बताया कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये सब जो चारों वर्ग में जो डिवाइड करा हुआ है समाज को, तो वो चारों वर्ग चमड़ी के लेवल पर जी रहे हैं। चमड़ी के लेवल पर इस प्रकार से जी रहे हैं, जो धन को भी कह रहा है वो भी चमड़ी है। जो सूक्ष्म अंगार है ना धन का, तो वो भी चमड़ी है। और कोई कह दे कि मैंने ये पोस्ट ले ली तो वो भी चमड़ी है, क्योंकि वो फिजिकल है। फिजिकल जो चीज है, जो हमारा मन भी, मन पे जो छाई हुई है चीज, वो भी फिजिकल है लेकिन वो सूक्ष्म है। बस इतना फर्क होता है। तो वो चारों, यदि आप किसी भी मनुष्य को इस प्रकार की चीजों से देखते हैं और उसका आंकलन करते हैं तो सभी वो चमार की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनकी स्थूल दृष्टि है। तो इस प्रकार है, सदगुरु से परिचय बिना, सदगुरु का परिचय तब होगा जब आप शून्यता अवस्था में, कि जैसे शून्य, मौन से आपका जब शब्द निकला तो वो सदगुरु की अवस्था हुई। मौन मतलब क्योंकि जब मौन अवस्था हुई तो मौन में आपका जो सारा जो फिजिकल से जो आप पहचान कराते थे, और अंदर जो आपने जो भी कुछ ग्रहण की हुई थी, इवन चाहे क्वालिफिकेशन थी किस भी थी, तो उस प्रकार से आप अपने आप को यदि परिचय कराते हैं तो सदगुरु का परिचय नहीं हुआ वो। और प्रेम भी उसी अवस्था का नाम है जहां पर आपका मन बिल्कुल जीरो पे चला गया। जीरो पे इस प्रकार से चला गया, शून्य, शून्य है ना, मतलब बिल्कुल वो है ना, जैसे शून्य में से निकला ना हमारा सारा कुछ। तो वो शून्यता पे जब तक मनुष्य आकर नहीं बोलता, तो तब, और जब वो अपने कोई भी चीज से परिचय कराता है, जैसे ज्ञान भी जो हम ले रहे हैं शास्त्रों से ले रहे हैं, लेकिन जब तक मन की अवस्था शून्य नहीं हुई, मन की अवस्था उस प्रकार शून्य होता है कि संसार सारा ही व्यर्थ जिस मनुष्य को दिखाई देने लग गया, वो मनुष्य शून्यता पे जाता है। और फिर जब इस प्रकार से मन की अवस्था हो जाती है तो वो फिर उसको करना नहीं पड़ता, अभ्यास नहीं करना पड़ता, ना शास्त्र पढ़ने पड़ते, वो मन की शून्यता से बोलता है। मन की शून्यता से, क्योंकि उसने देख लिया चारों तरफ में घूम घूम के देख लिया कि इसमें मन का जो है सारा खेल चलता है, कुछ भी आनी जानी नहीं है। तो जो जब जी भर जाता है तो वो वाली अवस्था होती है, वो शून्य अवस्था तब आती है कि मेरे को ना नाम चाहिए ना फेम चाहिए, कुछ नहीं, मैं अपनी अपने एकांत में बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। एकांत अवस्था मतलब मौन वाली अवस्था आ जाती है। वो क्या होती है, संसार के सारे जो चक्कर, जैसे कहता है ना, ब्रह्मांड में घूम घूम के आती है, इस प्रकार से आती है वो।
तो यही था, एक स्टोरी और थी इसकी, तो उसमें भी यही था कि जैसे जो एक पादरी था वो अपनी प्रेयर जो है बहुत सुंदर ढंग से करता था, तो और एक 3 फकीर थे, तो उनका ना नाम बहुत फेमस हो गया कि वो बहुत अच्छी जो है वो उनके पास लोग जाने लगे, बड़े पैसे थे। तो वो जो पादरी था उनके पास में गया कि जो है कि तुम ये वाली प्रेयर गाओ। तो वो सिखा के आया, वो रटते रहे लाइन, लेकिन उनको रटी नहीं गई। तो वो जैसे पादरी जब जाने लगा तो वो बोट में बैठ के जाने लगा। तो एक फकीर आया कि अरे उसके क्या शब्द थे, तो वो पानी पर ही चल के जैसे कहते हैं चला गया। मतलब ये पानी का तो उदाहरण है, लेकिन मतलब ऐसे करके वो भागा उसके पीछे। तो वो बोला कि जब आप पानी पे चल सकते हैं तो जो है तुम्हें कोई प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। तो वो मन की ऐसी अवस्था आ जाती है कि इतना भोला इंसान हो जाता है अंदर से, कि वो जैसे कहते हैं ना, एक भोले मनुष्य को पूरी चालाकी सारी सामने वाले की पूरी दिखाई दे रही होती है। मतलब जो चालाकी जो करता भी है ना, तो वो भोलापन में अपने इतने ज्यादा वैसा होता है कि वो भोलेपन में, जैसे वो नहीं होते पशु जो जैसे लेते हैं, वो तो अपने फिजिकल लेवल पर लेते हैं, एक शून्यता ना अंदर से इस प्रकार की आ जाती है, वो भोलापन आ जाता है इंसान के अंदर। तो वो अवस्था जो है, जब तक संसारिक चीजों में आप रमे हुए हैं ना, किसी भी, चाहे भी मन आपको फेम की जरूरत है, या अपना जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है वो भी आपको बांटने की यदि लालसा है, तो भी आप अहंकार वाला ही ज्ञान बता रहे हैं। तो वो अपना अपने अंदर के मोती नहीं निकले। वो जो अंदर के मोती निकलते हैं तो उसकी बात एक अलग होती है। बस मेरा हो गया खत्म। तो अब ये जो, हाँ ये वैसे मोना, हाँ हाँ, मैं हाँ जी विमल जी बोल बोलिए। रही हूँ। हाँ बिम्मी बोल मैं रही है। हाँ जी, इसमें मुझे लगता है कि नॉर्मल जिंदगी में जब वो सिंह साहब जो कह रहे हैं कि कैसे पता चलता है कि भाई मैं अहंकार में हूँ, और वो जहाँ मुझे लगता है कि जहां पर आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए, वहीं पर आप, क्योंकि आप अपने में हो गए ना, कि आपने जो जो आपको ठीक लग रहा है, जो आपको अ, जैसे कि ये, तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। जहां पर आप फ्लेक्सिबल हो, दूसरे को भी सुन रहे हो, और अपनी बात तो कह ही रहे हो पर दूसरे को भी सुन रहे हो, तो जहां आप अपने आप को ओपन रख रहे हो, सब कुछ एब्जॉर्ब करने में भी और देने में भी, मतलब वो टू वे ट्रैफिक रहे, तो वहां पर आपका वो अहंकार नहीं रहेगा। और जहां पर आपने सोच लिया कि जी बस यही है, वही लकीर मार दी आपने कि यही है, यही बाउंड्री है, वो लिमिटलेसनेस तक आप पहुंचे ही नहीं। आपने किसी को जैसे अपने आइडिया या अपनी बात को ही सही समझा, और कुछ और चीजों को, जैसे वही वो कहते हैं ना, कि कहते हैं जब आपने आंखें एक तरह की आंखें बंद कर ली, तो आपने जी वो सब कुछ जो हो रहा है, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं, फिर वही वो मैं वाली आंखें। और जहां आपने कहते हैं अपना होराइजन, आंखें खोल के सब कुछ आप एक्सपेंस अपना बढ़ा दिया, तो वहां पर आपका नेचुरली मुझे लगता है फिर वो अहंकार से आप निकल गए, क्योंकि यू स्टैंड ओपन टू लिसन एंड ओपन टू, वो सबके साथ सबको लेके चल रहे हो आप साथ, तो वहां पर आपका अहंकार नहीं है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकली हो, हो, प्रैक्टिकली हो, हो गया भी मुझे आपका और है हाँ जी जी। कि हाँ एसपी सिंह, एसपी ये, सिंह साहब हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। नहीं नहीं, ये सुरेश जी, अभी ये मुझे मुझे मोना और ये, सुरेश मोना और जी, पूर्णिमा, हाँ हाँ अभी भी क्लियर नहीं हुआ है मुझे। मैं हाँ अपने हाँ मैं अपने हाँ जी, अहंकार की बात कर, चलिए हम आगे बात करते हैं। मैं अपने हाँ मोना अपने जी आप अहंकार बोल की रही हैं, बात, अपने आप जो अंदर मुझे हाँ, अहंकार मोना आप बोलिए मोना जी। जैसे मतलब कोई, मतलब सिर्फ अपना ही मतलब बोलता है कि कोई सामने वाला बोल रहा है उसकी ना सुननी ना उसकी माननी, वो तो अहंकार है। और अगर सबका सुनते हैं फिर मतलब शांत मन से चिंतन मतलब सोचना कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो अहंकार, उसमें अहंकार नहीं है। ठीक राइट मोना। हाँ सिंह जी। साहब हम लोग एक सामूहिक रूप से सेकंड, एक सोचते हैं। सेकंड, सुरेश जी ये भी बोलेंगी, अभी पूर्णिमा जी है और शिल्पा जी अच्छा भी हाँ हैं अभी। हाँ हाँ जी हाँ, हाँ जी बोलिए। पूर्णिमा कवर तो सब कर ही लिया है, बट मुझे आई थिंक सेल्फ टेस्ट अगर करना है तो 2-3 पैरामीटर्स मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ खुद के लिए। पहला कि स्वार्थ, एम आई बीइंग सेल्फिश, मैं अपनी बात बताने की कोशिश बता रही हूँ या पूछना चाह रही हूँ, जो कहीं मेरा स्वार्थ तो नहीं वहां पर, किसी भी तरह का स्वार्थ। वो एक चेक पॉइंट है। दूसरा, मेरी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज्यादा वाइड है,
देने में और लेने में, जैसे विनीता जी ने कहा, हाउ एक्सेप्टिंग आई एम टू व्यक्ति वस्तु परिस्थिति whatever. And I think the third is that I'm not getting agitated with whatever the व्यक्ति वस्तु परिस्थिति मुझे दे रही है या मुझसे ले रही है, तो आई एम नॉट गेटिंग एजिटेटेड, इरिटेशन, गुस्सा, और मैं शांत हूँ, सेंटर्ड हूँ। अगर ये 3 पैरामीटर्स हैं तो शायद आप अहंकार को समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत। इट्स वेरी वेरी सटल। जैसे आपने, सुरेश जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला आज। हम मतलब कुछ भी शायद गैप रह नहीं गया। आपने एक बोला ना, मन बहुत ही तरह से आपको खिलाता है। एक वर्ड आपने यूज किया, मैं भूल रही हूँ, तो वही है। तो वो इट्स वेरी सटल आई फील, एंड वेरी विद वेरी एक्यूट अवेयरनेस वो पकड़ में आता है। दैट्स इट। राइट। हाँ शिल्पा जी। हाँ, शिल्पा जी बोलिए। शिल्पा जी आप बोलिए। म्यूट है वो। अच्छा ठीक है, तो आप कंटिन्यू कीजिए सुरेश जी। देखिए ये मुझे लगता है कि पूर्णिमा जी ने और मोना ने, विमी जी ने और सरिता जी ने अपने अपने तरह से बताई, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसका एक उत्तर नहीं हो सकता, और अलग अलग लोग अपने अनुभव के अनुसार उसको अलग अलग तरह से समझते हैं। लेकिन किसी भी चीज को सिर्फ अहंकार नहीं, किसी भी चीज को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि उसका सोर्स क्या है ना। सबसे पहले हमें कि अहंकार आता कहाँ से है। हम्म? यदि हमको ये समझ में आ जाए कि अहंकार आता कहाँ से है, तो हम ये समझने के लिए हमारी ये समझ विकसित हो जाएगी कि उसे दूर कैसे किया जा सकता है, या ये किया जा सकता है कि उसे प्रवेश ही ना होने दिया जाए, क्योंकि हम उसके सोर्स को समझ गए हैं, है ना। जैसे हम अपने घर में देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी प्रकार के कोई जीव जंतु है, खिड़की से आ रहे हैं, तो हम खिड़की बंद कर देते हैं, तो वो आना बंद हो जाते हैं, है ना। या हमारे भीतर है, तो हम एक खिड़की खोल देते हैं, तो वो बाहर निकल जाते हैं, है ना। दो ही प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो अहंकार आते कहाँ से, है ना। जब बच्चा होता है वो तो कोई अहंकारी नहीं होता। जब हमारा जन्म होता है, तो हम जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस वातावरण में आते हैं, तो जब बचपन से ये जो पूरा वातावरण है, वो हमको ये सिखाना चालू करता है ना। वो भी बहुत कॉन्शियस नहीं होता, बहुत ही वो इसके बारे में जागरूक नहीं होता कि हम क्या सिखा रहे हैं। लेकिन अभी आपको कॉम्पिटिटिव होना है, एक धीरे से कुछ घुसा, आपको फर्स्ट आना है, दूसरा घुसा, दूसरे से अच्छे कपड़े आपको पहनना है, तीसरा, मतलब अच्छे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर आपको ज्यादा प्रगति करना है, आपको ये खरीदना है, आपको वो खरीदना है, ये धीरे 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 करके हमारे भीतर अनेक प्रकार से, आपको प्रमोशन पाना है, आपकी कुर्सी अच्छी होना चाहिए, आपका केबिन अच्छा होना चाहिए, आपका पद अच्छा होना चाहिए, आपका रंग अच्छा होना चाहिए, देखने में आप खूबसूरत होना चाहिए, बोलने में आप अच्छे होने चाहिए, ये बहुत महीनता से आपके भीतर प्रवेश करता है, और ये एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जब अपन इस किसी बोझ को लेके चलते हैं, समझ लीजिए हमको फ्लाइट से जाना है, तो करना क्या पड़ेगा। अब हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ है, तो यदि अब हमसे कहा जाए कि भाई आप मोटरसाइकिल से जाएंगे कि कार से जाएंगे, तो डेफिनेटली यदि आपके पास बोझ है तो आप कहोगे कार से जाएंगे, है ना। लेकिन आपके पास बोझ नहीं है, तो आप कहोगे कि ठीक है, मोटरसाइकिल से भी चले जाएंगे, और हम पैदल भी चले जाएंगे, 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। तो जितने तरह से ये छोटी छोटी चीजों से हमारे ऊपर बोझ उत्पन्न होता चला जाता है, उसको निकालना भी उतना मुश्किल हो जाता है। तो इसका तरीका ये है कि हम चीजों को प्रवेश ना होने दें। लेकिन अब स्वाभाविक रूप से जो प्रवेश हो गई है, उसका क्या करें। स्वाभाविक रूप से जो मान का, मर्यादा का, जाति का, गुण का, धन का जो अहंकार हमारे भीतर घुस गया है, तो दो ही तरीके हैं कि जब भी हम समझ जाएं, नया अहंकार को प्रवेश ना होने दें, और जो भीतर, जब पहचाने बगैर सदगुरु के परिचय बिना, है ना, जो शब्द आया ना, सदगुरु के परिचय बिना, हम यदि समझ गए हैं, तो एक एक करके उसको निकाल, तो बाहर से आना कम हो जाएगा,
निकलना ज्यादा हो जाएगा, एक ऐसी सेंट्रल स्टेज आएगी कि वो खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं कह सकते, वो न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, कम बोझ हो जाएगा, तो भी हम सरलता और सुविधा पूर्वक चल सकेंगे, सहजता से चल सकेंगे। जो कबीर साहब का संदेश है वो संतों का संदेश है। संतों के पास देखिए क्या था, कुछ नहीं था, है ना। उनके पास बस एक रहनी थी, वो उनका रहन सहन था, साधारण भोजन था, साधारण तरह से रहते थे, साधारण तरह से खाते थे, और इस तरह से वो अहंकारी नहीं थे, अपना काम अपने हाथ से करते थे। इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था, किसी चीज को पाने की लालसा नहीं थी। उन्हें सर्वोच्च सब कुछ प्राप्त हो गया, उसे कुछ भी पाने की लालसा नहीं रह जाती है ना। तो इस तरह से अहंकार की एक प्रोसेस ये हो सकती है कि हम पुराने अहंकारों और को निकालते जाएं और नए अहंकार ना आने दें। और मन को, जैसे श्रद्धा जी ने कहा कि मन की निर्मलता ही, अब निर्मल मन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। कोई ध्यान से करता है, कोई योग से करता है, कोई व्यायाम से करता है, कोई सत्संग से करता है, पर लेकिन वो मन को निर्मल करना बहुत जरूरी है। निर्मल होता जाएगा, वैसे वैसे ये चीजें अपने आप दूर होती जाएंगी। अब सिंह साहब आप कहिए। नहीं, आपने काफी क्लैरिटी दी है। मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि सोर्स को पहचानना है सबसे जी पहले। तो जैसे हम कोई भी काम करता हूँ ना, मैं जैसे मैं अब शरीर के ऊपर काम करना, तो शरीर में कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, पेन है, तो उसका सोर्स पहचानेंगे तो ही उसका इलाज हो सकता है। तो ये जी सोर्स पहचानने वाली बात आपकी मेरे को काफी जच रही है। फिर में वेरी नाइस इट इज, मतलब सोर्स को हम पहचान लिया तो काफी कुछ उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो हाँ। जरूरी ये नहीं लग रहा है मुझे कि सोर्स को पहचानना है, मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, मैं भी नहीं, बोलती हूँ जरूरी जरा सा है हर बार अपने आप अपना भी एनालिसिस करना है, मतलब वही ना और कि सोर्स को पहचानने के बाद फिर सारे एक्शन अपने आप हो जाएंगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, किसी भी इनका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हाँ। आपके घर में यदि काकरोच आ रहे हैं, तो आप उसका सोर्स देख लेंगे, तो अन्यथा आप कितने भी काकरोच मारिए, वो आते जाएंगे। या नहीं, लेकिन ये जो मन का, जो वो मन का है ना, जैसे मन सुप्रीम को नहीं जान सकता ना, तो मन 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 हो जाती है, स्थूल चीज हो जाती है, मतलब सूक्ष्म माया तो मन हो गई, स्थूल वो हो गई जो शरीर हो गया। तो ये जो प्रकृतिगत है, जैसे बच्चा भी जो होता है, बच्चा भी प्रकृति के क्षेत्र में आता है। बच्चा आता है अबोध में, जब हमें बोध हो जाता है, बोध मतलब अपना स्वयं का, मैं का ज्ञान। तो जब शून्यता अवस्था में आया, जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार की, क्योंकि जो मन जो हमारा निर्मित होता है वो बाहरी चीज से होता है, प्रकृतिगत चीजें ही है, लेकिन सूक्ष्म प्रकृति है मन। तो मन की भी निर्मित वो है, हमारे से होती है। तो जन्म तो जो है मैंने दिया, तो जो 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 जन्म जिसका जन्म हुआ, वो सोर्स में सिर्फ विलीन हो सकता है, जान नहीं सकता उसे। वो जानने से अज्ञेय कहते हैं ना उसको, अज्ञेय। तो वो जो मन पे जो शून्यता वाली जो स्टेज आती है ना, जिसमें सिर्फ हूं वाली चीज होती है, तो जब मन डिसॉल्व हो गया, जिसपे अच्छा भी नहीं रहा, अच्छा जो ज्ञान हम जिसको अच्छा कहते हैं, वो ज्ञान भी नहीं रहा, वो भी विलुप्त हो गया। लेकिन जैसे मेरे को पता है कि अग्नि का स्वभाव है, मैंने जान लिया, अब मैं बार बार तो नहीं कहूंगी कि अग्नि का स्वभाव जलना है, जलाना है। तो इस प्रकार से वो बीच में बोलने का मौन वाली अवस्था चली गई। मौन वाली अवस्था जो होती है वो उसमें सोर्स में मैं मर्ज हो गई जाके। सोर्स को मैं जान नहीं सकती, सोर्स में मेरा मन जाके उसमें मर्ज हो जाता है, जब अच्छा और बुरा मेरे पास खत्म हो गया। अब मैं स्वतंत्र हो गई, सामने जो भी मेरे परिस्थिति आती है उस पर मुझे क्या बिहेव करना है, इस चीज के लिए मैं स्वतंत्र हो गई, क्योंकि मेरे मन पर किसी भी प्रकार की कोई भी परछाई नहीं है, शून्य मन हो गया। तो वो स्टेज जो होगी, सोर्स में मर्ज हो गई मैं, बस वहीं तक मेरे हाथ में है, मैं वहां तक जा सकती हूँ। सोर्स को कोई नहीं जान सकता, सोर्स में से जिसमें से निकला सोर्स कोई नहीं जान सकता। हाँ जी, सुरेश जी बोल दिया बस। नहीं, ठीक है। ये सरिता जी, दो चीजें हैं। एक तरफ हमें समझना पड़ेगा कि शून्य में कैसे जाएं। जो शून्य में जाने का क्या तरीका हो सकता है, कि पहले यदि हमें शून्य में जाना है, तो हमारे मन में फिर सवाल है वही अहंकार जैसा, कि अहंकार को कैसे दूर करें। तो जो लोग शून्य को प्राप्त हो गए, वो तो इस चीज को समझ सकेंगे कि शून्य में कैसे जाया जा सकता है। लेकिन जो लोग शून्य में अभी नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए फिर एक प्रोसेस की जरूरत है कि वो शून्य में कैसे जाए। वो तो मन का होता है ना, जैसे जब तक मन की दौड़ आपको यदि कोई चाहिए तो उसको समझ नहीं आएगी। जैसे कोई भी चीज मैंने बाहरी संसारिक, यदि मेरा लक्ष्य है किसी भी चीज का,
तो वो शून्य मन की अवस्था नहीं प्राप्त होगी जब तक वो उस चीज में से होके मैं गुजरूंगी नहीं, उसका टेस्ट नहीं करूंगी ना, तो तब तक नहीं आएगा शून्य ठीक है। अवस्था। एक तो उसके चलिए। प्रति, शून्य के प्रति चाह चाहिए हमें, तो चाह तो चाहिए, लेकिन अभी मेरे संसार में भी कुछ कुछ लक्ष्य हैं ऐसे वाले कि जो मैं वो भी प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उसमें मैं वह लक्ष्य ही वह उठाऊंगी जो मुझे शून्यता में लेके जाएगा। तो लक्ष्य मैं ऐसा उठाऊंगी जिसमें मेरा मन लगता होगा, जो काम मैं निष्काम भाव से कर सकती हूँ, तो वो लक्ष्य मैं उठाऊंगी। तो वो मेरा मन जो है शून्य की अवस्था में, मैंने वो लक्ष्य उठाया कि जीवन तो मुझे व्यतीत करना है, लेकिन मैं उस काम में बिल्कुल मर्ज होके करती हूँ, 100% होकर, उसमें मैं भूल जाती हूँ अपना अहंकार भाव, मैं भूल जाती हूँ। तो वो जो मनुष्य काम उठाता है और उसमें फिर उसको प्राप्ति की इच्छा नहीं होती कि प्राप्ति क्या होगी, होती है प्राप्ति, लेकिन प्राप्ति की इच्छा नहीं रह जाती उसको। तो तब वो जो है, बस मेरे ख्याल से तो मेरा अपना तो यही था कि जैसे एक चीज ऐसी उठाई कि बस वो उसमें आप बस पूरा डिसॉल्व हो गए और आपको पता नहीं है कि उसमें कुछ मिलता है नहीं मिलता, चाहे क्रिटिसाइज करे और चाहे अवार्ड मिले, कुछ मैटर नहीं करती। तो वो बिल्कुल। होती है शून्य अवस्था बस। तो उसमें यही है बस मेरे हिसाब से। ठीक है, राइट। तो एक और पद ले लें कि ये 9-12 हो गया है। नहीं सुरेश वैसे जी, मेरे ख्याल से टाइम अवस्था बहुत हो वाला लग रहा है, वो भी इसी का कंटिन्यूटी लग रहा है, क्योंकि उसमें वो लिखा है ना, मान हाँ, तजा बेस्ट है। नहीं जाए। हाँ, हाँ, ये ऐसे ही है। माया पर तजी तो क्या एक भया। एक संक्षेप में मैं करके इसको भी खत्म करते हैं। एक सही है, माया तजे तो क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, बिल्कुल वही बात है। जे ही माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। इसी तरह की बात कबीर साहब ने एक पद में और कही है, अवधू माया तजी न जाए, ग्रह तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी। काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। मन बैरागी माया त्यागी, सबद में सूरत समाई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह गम बिरला पाई। उन्होंने कहा कि हम एक चीज को छोड़ते हैं तो दूसरी, बेटा को छोड़ते हैं चेला पकड़ लेते हैं, घर को छोड़ते हैं मंदिर पकड़ लेते हैं, है ना। सन्यास को पकड़ लेते हैं, सन्यास को छोड़ते हैं फेरी को पकड़ लेते हैं, बस बिस्तर को छोड़ते हैं फेरी को पकड़ लेते हैं, क्रोध को छोड़ लेते हैं, काम को छोड़ देते हैं, क्रोध पकड़ लेते हैं। बहुत वो साधु तो बहुत बड़ा क्रोध है उनको, है ना। क्रोध को छोड़ते हैं तो लोभ नहीं छूटता है। वो कहते हैं कि एक को छोड़ते हैं दूसरी चीज को पकड़ते चले जाते हैं, है ना। और लोभ तजे अहंकार ना जाए, लोभ भी छोड़ दिया फिर भी अहंकार। तो किसी से पूछ लीजिए कि साहब आपने जब अपना इतनी बड़ी साधु बता रहे थे कि मैंने अपना घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, मेरी हवेली थी, मेरे पुत्र थे, सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर कोई यदि प्रश्न उनसे कर दे कि फिर इस मंदिर को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी तो संगमरमर का बना हुआ है। इस बिस्तर को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये घर में भी यही था, यहाँ पे भी वही है, यहाँ तो और ज्यादा आपको एसी चाहिए और दूसरी चीजें चाहिए। तो एक चीज छूटती है दूसरी चीज पकड़ लेते हैं, फिर वो दूसरी छूटती है तीसरी पकड़ लेते हैं, तीसरी छूटती है। किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर सब चीजों के साथ रहते हुए यदि अहंकार को छोड़ दिया जाए तो सब चीजें यूं ही प्राप्त हो जाती हैं, है ना। इस तरह का दूसरे पद का भाव भी यही है। जे ही माने मुनिवर ठगे, बड़े बड़े मुनि जो हैं वो भी इस मान को मानने में, यानी सब चीज छोड़ देते हैं पर मान नहीं छूटता, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, है ना। जरा सा किसी ने कुछ कर दिया तो उनका अपमान हो जाता है। तो यही माने मनवर ठगे, सो मान सबन को, उसको छोड़ने चले थे, वही सबको खाता है, वही सबको नष्ट कर देता है, वही उसकी जितना भी चीजें हैं उनको खत्म कर देता है। तो दूसरे पद में भी लगभग वही बात कह रहे हैं। तो ठीक है, इसमें बहुत भी बहुत यही शुक्रिया। होता है कि ना सुरेश जी, ये जो अहंकार की जो बात है ना, तो इसमें हम्म, यही है, एंड में जब एंड में जैसे अहंकार को ऐसे टेस्ट किया जाएगा कि जब मेरे अंदर बैठा हुआ कोई एक मनुष्य ऐसा है जिसको किसी चीज का बुरा लग रहा है और किसी चीज का अच्छा लग रहा है, बस, हम्म, तो वहां पर पकड़ी जाएगी। जब आपको बुरा लगा तो वो किसको लगा, मन मन को लगा बुरा, तो वो बुरे वाली जो अवस्था यदि आई है, तो आप समझ लीजिए कि आप अभी वो जो सूक्ष्म मैं में बैठे हैं आप। चलिए, हम सब हाँ, प्रैक्टिशनर हैं और किसी चीज को और आपने पकड़ लिया, वही हाँ पकड़ के बैठ गए तो वहीं हाँ, पर पकड़ आ बना है। ली ना, पकड़ बना ली, हाँ तो हाँ बिल्कुल। फ्लेक्सिबल होना है। हाँ, यू कांट। बिल्कुल, चलिए, वो बढ़िया मतलब बढ़िया, उसके अंदर कुछ बहुत ऐसा बढ़िया। बचा है कि जो बुरा मान रहा है अभी, मतलब हम्म। ये है, बुरा मान रहा है या अच्छा मान रहा है, जो भी अच्छा भी मान रहा है। जैसे किसी ने बड़ाई की हुई है तो वो अंदर उसके हार्मोन बनने शुरू हो गए अंदर बड़ाई से, और जो जो बुरा मान रहा है उसमें बुरे में वो अंदर बैड फीलिंग होने लग गई उसको, यानी तो वो समता के भाव में आना, हाँ समता नहीं के नहीं, भाव में, समता के भाव में आने की प्रैक्टिस करना, वो है ना। शून्यता है, ये सुरेश जी, यही शून्यता है जो
जिस भी चीज का आपको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, बस बिल्कुल वो अच्छा मतलब ये पकड़ने वाला मौजूद है अंदर हमारे, वो बिल्कुल शून्यता बिल्कुल। नहीं है। हाँ मतलब बढ़िया। ये हो सकता है कि हर स्थिति में यदि आप वो मतलब आपको फ्लूइड होना पड़ेगा। यदि आप वो सॉलिड या गैस उसमें रहोगे, मतलब आपने दोनों कोने पकड़ लिए, तो बहते रहो, मतलब ना, तो यू टू बी बिल्कुल। वही फ्लेक्सिबल होना। चलिए, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हाँ नहीं होना ही yes. नहीं, बिन्नी जी होना ही नहीं है, फ्लेक्सिबल भी होना वाला तो नहीं होना ही। नहीं, कोशिश हाँ आपने नहीं करनी, वो अपने आप ही वो सहजता से ही आ जाएगा। मतलब जब आपने किसी चीज को पकड़ के ही नहीं बैठे, जहां आपने हाँ पकड़ लिया फिर आप हाँ वो हो गए ना कि अपने हाँ उसमें, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर अब बहोगे हम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, चलिए, थैंक यू सुरेश जी, बहुत बिल्कुल सुंदर आप बहुत बहुत बताते हैं, और आपका जो बताने का जो ढंग है ना बहुत सहज है। मेरा थोड़ा सा नहीं ना ऐसा वाला है, जैसे थोड़ा सा नहीं एक्साइट होके बोलती हूँ मैं थोड़ा, लेकिन बोलती हूँ सिर्फ अंदर से, नहीं है ऐसा वाला कि कुछ प्राप्ति की उम्मीद है कि कोई इंसान करे। बस ये होता है ना, जैसे कि कोई जो मैल जो जमा है किसी का, जो अंदर का जो पन है, तो बस वो उतारने की कोशिश होती है मेरी, क्योंकि उसमें नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, थोड़ा आप सा विस्तार आती है। क्या है, आप आईआईटी की स्टूडेंट हैं, नहीं और हम लोगों को प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल अनपढ़ लोगों के बीच में काम करना होता है, तो हाँ ये हाँ हाँ, तो तो ये फर्क आपका थोड़ा सहज है ढंग ना बोलने का, थोड़ा सहज ढंग है, तो वो सहज ढंग भी, और वो जो तेज वाला जो मेरा ढंग है ना, वो थोड़ा सा उस पे मारता है थोड़ा। जैसे यदि किसी की मन की फॉर्मेशन हुई है तो शायद मन को मैं हर्ट कर देती हूँ किसी के, नहीं लेकिन नहीं ऐसा मेरा भाव ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे शून्यता में आपको वो हर्ट वाली फीलिंग भी नहीं होगी, क्योंकि शून्य है ना, आप अंदर से शून्य वाली अवस्था आ जाती है, तो उसमें फिर वो अंदर जाती नहीं ना, जाता नहीं, कोई पकड़ने वाला बचा नहीं अंदर, ये है बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। प्लीज, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक वेरी नाइस डिस्कशन, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सुरेश जी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय जय श्री कृष्ण।